जमात 8वीं मज़मून रियाज़ी। तैयार करदा मुअल्लिम ज़ाकिर मोमिन सर। प्रिपेयर्ड बाय ज़ाकिर मोमिन सर। रफ़ीउद्दीन फ़कीह गर्ल्स हाई स्कूल भिवंडी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम लाए हैं 8वीं जमात का सेकंड टर्म का पहला सबक है, 10वां सबक। हमारी 8वीं जमात की उर्दू मीडियम की 8वीं जमात की रियाजी की किताब का 10वां सबक, कसीर रुकनियों की तकसीम। देखिए, रियाजी का सबसे अहम सबक सेकंड टर्म का पहला सबक है। सबसे पहले हम तमहीद या तारुफ़ी अल्फाज के लिए मिसालें लिखे हैं। हम आपको ये समझा दें कि कसीर रुकनियाँ क्या है, उनकी जमा नफ़ी क्या है, फिर हम तकसीम पर आते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है 2a जमा 3a, 2a + 3a क्या होता है ये आप समझ लीजिए पहले। कि एक मिसाल है, एक डाल पर 3 चिड़िया बैठी हैं, 2 चिड़िया और आकर बैठी, कितनी चिड़िया हो गई। तो आप 3 और 2 को जमा करेंगे, 3 और 2 मिलकर 5 बोलेंगे और आगे इसके चिड़िया लगाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 चिड़िया जमा 3 चिड़िया बराबर 5 चिड़िया। इसी तरह से मेरे पास 2 पेंसिल हैं, 3 पेंसिल और मुझे अब्बू ने ला कर दिए, टोटल कितनी पेंसिल हो गई। तो हम बोलेंगे 2 और 3 5 पेंसिल। और इसी तरह से हमारे पास 7 पेन थी घर में, मगर 2 पेन हमने किसी फ्रेंड को दे दिया, तो 7 में से 2 निकाल दिए। हमने क्या कहा, 5 पेन। यहाँ पर आप गौर कीजिए, तो ये जो लगा हुआ है ए, ये चिड़िया की जगह इस्तेमाल किया गया है। सब यहाँ लगा हुआ है एक्स, ये पेन की जगह इस्तेमाल किया गया है। एक्स जेड ये पेंसिल की जगह। तो जो लफ्ज़ हम इतना बोलते हैं इतना बड़ा, उसकी जगह ABCD इस्तेमाल किया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि 2a 3a में हम सिर्फ 2 और 3 को जमा करके लिखेंगे 5, और a जो लगा है वो आगे लगा देंगे। वो जमा नहीं होता, आगे का नंबर जमा होता है। 4x जमा 5x, तो हम 4 और 5 को जमा करेंगे, 4 और 5 9, और आगे हम दोनों जगह x लगा इसलिए x लगा देंगे। इसी तरह से जैसे 4 चिड़िया बैठी थी, 5 चिड़िया और आकर बैठी, तो 4 जमा 5 9, हम बोलेंगे 9 चिड़िया हो गई टोटल। तो लफ्ज़ चिड़िया यहाँ पे जो लगा हुआ है उसी को जवाब के साथ हमने लगाए। अब चिड़िया नहीं है, x है, तो इसलिए हम जवाब में x लगाएंगे। ऐसे ही 9xz 2xz, तो 9 और 2 जमा होगा 11, ये xz आगे लग गया। आप ये समझ रहे होंगे कि ये आगे जो लगा हुआ है ये किसी बड़े लफ्ज़ की निशानदेही करने के बजाय वहाँ पर अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किया जा रहा है, अंग्रेज़ी हुरूफ़ तहजी का इस्तेमाल। इन्हीं हुरूफ़ तहजी को हम मुतग़य्यर कहते हैं। मुतग़य्यर किसी मुतग़य्यर के साथ जो नंबर होगा, अदद होगा, वो उसका ज़र्ब करने वाला अदद होगा, उसे कहेंगे ज़रीब। तो ये ज़रीब है, ये मुतग़य्यर है। अगर सेम एक जैसे मुतग़य्यर वाले नंबर्स होंगे, उन तमाम को हम जमा कर सकते हैं। अब देखिए, ये 7x है, 5y है। ये तो मिसाल वही हो गई कि 2 चिड़िया डाल पर बैठी थी, 3 कौवे और आकर बैठे, कितनी चिड़िया हुई। तो चिड़िया तो 2 थी, 2 ही रहेगी, क्योंकि आने वाले कौवे हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, जमा नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से 7x में 5y जमा नहीं होगा, क्योंकि 7x में x वाला नंबर ही जमा हो सकता है। हाँ, ये 7x के साथ 5x होता तो हम दोनों को जमा करते, तो अलग मुतग़य्यर होगा, इसका मतलब ये जमा नहीं हो सकेगा। ये नोट डाउन करना है आपको। देखिए, नफ़ी की मिसाल भी वही है, 7b में से 4b नफ़ी कर दो, 3b। 10x में से 5x नफ़ी कर दो, 10 में से 5 नफ़ी कर देंगे, x लगा देंगे। 7xz 4xz नफ़ी करना है, यानी हम क्या कर रहे हैं, 7 में से 4 को नफ़ी कर रहे हैं। 7 नफ़ी 4 जो होगा वो लिखे, xz आगे लगा दिए। ये देखिए, 9x में से 5y बिल्कुल नफ़ी नहीं होगा, मुतग़य्यर सेम चाहिए। एक बात हमको समझ में आ गई, एक जैसे मुतग़य्यर वाले अदाद को हम जमा कर सकते हैं या नफ़ी कर सकते हैं। अगर अलग अलग मुतग़य्यर वाले अदद हमको नज़र आते हैं, तो ना वो जमा होंगे न नफ़ी होंगे। देखते हैं ज़र्ब की मिसालें। ये देखिए अजीज़ बच्चों, हमने जो ज़र्ब की मिसालें ली हैं वो सिर्फ समझाने के लिए, आसान मिसालें, ताकि आसान मिसालों को समझकर आप मुश्किल की तरफ ज़रूर बढ़ सकोगे। यहाँ देखिए 5m 2m मुतग़य्यर 1 है,
हमें ज़र्ब करते वक्त ये नोट डाउन ये याद रखना है, एहतियात करना है, मुतगय्यर एक जैसा हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे जमा में या नफ़ी में हम मुतगय्यर सेम रहेगा तो ही जमा करते थे, इसमें ऐसा नहीं है। अदद को पहले हम ज़र्ब करते हैं, ज़र्ब करते वक्त 5 ज़र्ब 2 करेंगे, 5 दूनी कितना होता है 10, जैसा हम ज़र्ब करते थे वैसा। अब मुतगय्यर की तरफ आना है, एम 2 मरतबा आया है, यहाँ कुव्वत लगेगी, 2 एम नहीं लिखा जाएगा, एम की कुव्वत 2। हाँ, अगर यहाँ पर एम की कुव्वत 2 पहले से होता तो हम लिखते 5 दूनी 10, ये एम है, ये 2 एम की कुव्वत 2 है, तो एम की कुव्वत 2 में कुव्वत जमा हो जाएगी, वो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो कुव्वत 1 है, और यहाँ 2 है, मिलाकर कुव्वत 3 हो गई। इसी तरह से 7 9 63 ये लिख दो। अब मुतगय्यर की तरफ आते हैं, देखो एक्स कुव्वत 1 है, यहाँ कुव्वत 2 है, तो एक्स की कुव्वत 3 हो गई, और वाई यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, वैसे ही आगे लगा दो। बहुत आसान ज़र्ब है, 7 3 21। अब आते हैं मुतगय्यर, देखिए एक्स यहाँ पर है, कुव्वत यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, कुव्वत 2 हो गई। ए यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है। अब वाई देखो यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो वाई आगे लगा दो, फिर ए लगा दो, फिर बी लगा दो। देखिए ए बी भी है, एक्स भी है, वाई भी है, 4 किस्म का मुतगय्यर है, लेकिन एक्स कुव्वत 1 मिलाकर कुव्वत 2, फिर वाई, फिर ए, फिर बी। अगर आप पहले ए फिर बी फिर एक्स फिर वाई कैसा भी लिख सकते हो, मुतगय्यर आगे पीछे भी कर सकते हो, तरतीब नहीं रहेगी तो भी चलेगा। नंबर जो है, अदद जो है वो अदद से ज़र्ब होगा, मुतगय्यर की कुव्वत जमा होगी। अलग अलग मुतगय्यर है, एक साथ लाकर लिख सकते हैं। इस बीच में आप कोई भी अलामत इस्तेमाल नहीं करोगे। हाँ, एक चीज़ और याद रखना है, अगर कभी बाय चांस यहाँ पर नफ़ी लगाकर वो देता है तो 7 3 21 तो हम लिख रहे हैं, ये जमा नफ़ी ये आप लगाओगे। यहाँ पे भी वो नफ़ी लगाया है तो नफ़ी जमा हो जाएगा, ये अलामत का। तो इसमें हम 3 चीज़ ध्यान देंगे, पहले अदद को अदद से ज़र्ब करना, दूसरा मुतगय्यर एक जैसा है, कुव्वत जमा करो, अलग अलग है एक साथ लिखो, तीसरा अलामत एक जैसी है, जमा लगाओ, अलग अलग है नफ़ी लगाओ। 3 चीज़ ज़र्ब में ध्यान देना है, बाकी कोई चीज़ बहुत आसान है, आप कैसा भी ज़र्ब हो कर सकते हैं। कभी कभी ब्रैकेट दिया जाता है, देखो 4 वाई है, इसके साथ ज़र्ब की अलामत है यहाँ, और एक्स, पहले यहाँ कॉस में एक्स जमा 5 है, तो 4 वाई को पहले एक्स से ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा 4 एक्स वाई एक साथ लिख देते, फिर ये जो अलामत है जमा की वो लगाते, 4 वाई को 5 से ज़र्ब करना है, नहीं 4 5 20, इधर कुछ नहीं है, इधर वाई है, ये वाई, ये हो गया। अब जमा नफ़ी वाला जो हमने सीखा था वो देखेंगे, इधर एक्स वाई है, इधर वाई है, जमा नहीं हो सकता, यही जवाब हो गया। तो इस तरह से अगर ब्रैकेट में 2 नंबर है तो 2 मरतबा, मतलब इसका मतलब है कि 2 मरतबा ज़र्ब अपने को करना है। यहाँ पर देखते हैं इसका जवाब, यहाँ लिखते हैं हम 7 को पहले 2 ए से ज़र्ब करते, 7 एक्स को, 7 दूनी 14, एक्स और ए या ए और एक्स वो लिख दिए। अब जमा की अलामत, अब देखिए 7 एक्स और 3 बी है, तो 7 3 21, अदद को अदद से ज़रब किए, एक्स और बी है ये आगे लगा देंगे। अब ये दोनों जमा है, देखिए ए एक्स है या बी एक्स है या एक्स बी है, एक जैसा मुतगय्यर नहीं है इसलिए जमा नहीं हो सकता, ये जवाब। ऐसे ही यहाँ 3 एक्स की गोद 2 और ये 3 एक्स वाई, पहले इन दोनों को ज़रब करते हैं, फिर नफ़ी की अलामत, फिर इन दोनों को ज़रब करके लिखते हैं, तो 3 3 9, एक्स की कुव्वत 2 है, एक्स की कुव्वत 1 है, मैंने कहा कि कुव्वत को बढ़ा देना है, यहाँ 2 और यहाँ 1 है, एक जैसा है मुतगय्यर, कुव्वत बढ़ गई। अब देखिए 3 3 9, एक्स की कुव्वत 3 हो गई, एक वाई बचा है वो लगा दिए, इन दोनों का ज़रब हो गया, अलामत नफ़ी है तो नफ़ी लगाओ। अब यहाँ देखते हैं 3 चौक 12, एक्स की कुव्वत 2 है, एक्स की कुव्वत 1 है, एक्स की कुव्वत बढ़ जाएगी 3 हो गई, और वाई नहीं है, यहाँ ए और बी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ए और बी आगे लगा दो। अब नफ़ी करने बोल रहा है वो, यहाँ मुतगय्यर देखो अलग अलग दिख रहा है, यहाँ वाई है यहाँ वाई नहीं है, यहाँ ए भी है वहाँ ए भी नहीं है, मुतगय्यर अलग, इसलिए नफ़ी नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज़ याद कर रखना है, अगर ये नफ़ी होता इस तरह से और होता, नफ़ी की अलामत आगे लगी होती, तो आप ये ज़र्ब करते, ये सब लिखते, अब देखते जमा नफ़ी है तो यहाँ आप नफ़ी लगाते। अब ये दोनों को ज़र्ब करके आपने लिख देना है, फिर आपको देखना है नफ़ी जमा है तो यहाँ जमा लगाते, अलामत को आखिर में देखना है। इसलिए ज़र्ब करते वक्त 3 चीज़ ध्यान देना है, नंबर को नंबर से ज़र्ब, मुतगय्यर को मुतगय्यर से ज़र्ब, यानी एक जैसा है तो कुव्वत बढ़ाओ, अलग अलग है तो साथ में लिखो, अलामत देख कर लिखना है, अलामत लगाना है, जमा नफ़ी अलग अलग अलामत तो नफ़ी की अलामत आएगी, नफ़ी एक जैसी अलामत तो जमा की।
मैं समझता हूँ ज़र्ब करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान है। थोड़ा सी ध्यान देना है, पहाड़े याद रखना है और 3 चीज़ पर नज़र रखना है, अदद पर, मुतगय्यर पर, अलामत पर। आपको जमा, नफ़ी, ज़र्ब तीनों चीज़ समझ में आ गई। अब हम आते हैं तकसीम की तरफ। देखिए आपकी जो मश्क है किताब में 10.1 10वें सबक की पहली मश्क, उसमें तकसीम के जो सवालात दिए गए हैं, हो सकता है मेरा ये सवाल उनसे मैच ना खाता हो। मैंने अपनी तरफ से लिखा है 21 m की कुव्वत 2 तकसीम 7 m। आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, आप पूरी मश्क खुद ब खुद कर लोगे। और सही चीज़ वही है कि हम खुद से हल करें। वो गलत होगा तो टीचर उसकी तसहीह करेंगे, इसलिए हमको सही करने की कोशिश करना ज़रूर है, खुद से करना है। लेकिन ये देखेंगे 7 तकसीम के बाद वाला जो नंबर है वो तकसीम के बाहर लिखा जाएगा, तकसीम से पहले वाला अंदर लिखा जाएगा। सबसे पहले हम अदद देखेंगे। 7 के पहाड़े में 21 आता है, 7 का पहाड़ा देखना है, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21 आता है। कितने नंबर पे आया? 3 नंबर पर, तो हम यहाँ 3 लगाएंगे। हो गया अदद। अब मुतगय्यर देखते हैं। ये मुतगय्यर 1 है, ये 2 है। 1 को 2 बनाने के लिए और कितने की ज़रूरत है? 1 है, उसमें और कितना मिलाएंगे तो 2 होगा, तो 1 और मिलाएंगे तो 2 होगा, इसलिए यहाँ पर 1 m लिखेंगे। अब देखो इन दोनों का ज़रब जब करेंगे, ज़रब आएगा यही, ये नफ़ी कर दिए, हमारा जवाब आ गया। ये खारिज किस्मत है, खारिज किस्मत। ये है बाकी। आपको खारिजी किस्मत और बाकी लिखने कहा गया था, आप लिख सकते हो नीचे खारिज किस्मत बराबर 3 m, बाकी बराबर 0। देखिए दूसरा, ये आसान सवालों में से है, मैं आसान से मुश्किल की तरफ आऊँगा। देखिए 10 और 40 पहले देखना है अदद। 10 के पहाड़े में 40 आता है, 10 1 10, 10 दूनी 20, 10 33, 10 चौक 40, 4 नंबर पे आता है, इसका मतलब नंबर लिख देंगे। अदद का काम ख़त्म। अब देखिए ए है, कुव्वत 2 है, ए की कुव्वत 5 है। 2 में हम कितना मिलाए तो 5 बनेगा। 2 में 3 4 5, 3 मिलाए हमने, 1 2 3, 3 मिलाए, यानी ए की कुव्वत 3 हम यहाँ लगाएंगे। जो मिलाने वाला है वो हमको मुतगय्यर की कुव्वत यहाँ लगाना है। जब हम इन दोनों को ज़र्ब करेंगे जवाब यही आएगा, कुव्वत 5, ये नफ़ी होकर जवाब आ जाएगा 0। इस तरह से हमारा जवाब खारिजी किस्मत आया 4, ए की कुव्वत 3, बाकी बचा 0। हाँ अब देखते हैं, यहाँ पर लगा हुआ था नफ़ी, इसलिए अब यहाँ पर भी लगाओगे नफ़ी। अगर यहाँ के बजाय यहाँ नफ़ी लगा रहता तो भी आपको यहाँ नफ़ी, दोनों में से कहीं भी एक जगह अगर नफ़ी लगा है तब आप जवाब में नफ़ी लगाओगे। दोनों की अलामत अगर सेम रहती तो जो अलामत है वही अलामत यहाँ लगती। अगर अलग अलग है तो आपको नफ़ी लगाना पड़ेगा यहाँ पर, चाहे इसकी अलामत नफ़ी हो या इसकी, जवाब में ज़रूर आप नफ़ी लगाओगे। आप ये बात याद रखो कि यहाँ पर जो जवाब आ रहा है वो खारिजी किस्मत है, यहाँ जो जवाब आ रहा है उसे बाकी कहेंगे। आसान सवालों में से था, हम और मुश्किल सवाल लेते हैं। ये देखिए थोड़ा मुश्किल सवाल की तरफ हम आ रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं। एक्स की कुव्वत 2 अदद नहीं है, अदद नहीं है मतलब अदद 1 यहाँ लिखा हुआ है, जिसका कोई नहीं रहता उसका 1 होता है। इसको हमको पहले 2 अदद दिए गए तकसीम के लिए, हम एक अदद को ही देखेंगे पहले। ये एक्स की कुव्वत 2 है, हमको पहले देखना अदद 1 के पहाड़े में 5 आता है, 5 नंबर पे 1 5 5। जब यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ जो नंबर रहेगा वो लिख देना है, ये समझ में आ गया। अब एक्स की कुव्वत 2 है, एक्स की कुव्वत 3 है, कुव्वत 2 को 3 बनाने के लिए एक कुव्वत और की ज़रूरत है, यानी 1 लगा देंगे यहाँ। तो इस तरह से 5x को जब इससे ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब ये आ जाएगा। इसको नफ़ी किए, ये तो 0 हो गया। अब इसको नीचे उतारते हैं, ये है नफ़ी 3 x की कुव्वत 2। अब देखिए ये नफ़ी 3 है, यहाँ पर 1 है। नफ़ी 3 को जब जाहिर से बात है 1 से ज़रब करेंगे तो नफ़ी 3 मैंने बताया यहाँ 1 होगा तो यही नंबर लिख देना है। ये देखिए नफ़ी 3 लिख दिए, नफ़ी 3 है का नफ़ी 3। एक्स की कुव्वत 2 है, यहाँ भी एक्स की कुव्वत 2 है, कुव्वत 2 है 2 ही रखना है, कुछ बढ़ाना नहीं है। कुछ बढ़ाना नहीं है मतलब यहाँ पर x लाना नहीं है, इसलिए हम x नहीं लिखेंगे। जब इससे हम ज़र्ब करेंगे तो यही जवाब आएगा। अब जब इनको नफ़ी करने वाले रहेंगे तो अलामत चेंज होती है और ये भी कट के पूरा 0 हो जाता है। तो यहाँ खारिज किस्मत 0, खारिज किस्मत 5x नफ़ी 3, बाकी आया 0। ये वो मिसाल थी जिसके अंदर 2 अदद दिए थे। अब एक मिसाल देखिए यहाँ पर, ये बड़ी मुश्किल मिसाल लगती है, मुश्किल कुछ नहीं है। सबसे पहले हम अदद को देखते हैं। 9 के पहाड़े में 48 नहीं आता। आपने कहा सर आपने ऐसे ऐसे अदद बताए जिस पहाड़े में आते हैं, पहाड़े में नहीं आते वो अदद बताइए। देखिए वो आ गया, 9 के पहाड़ा पढ़ना है, 9 के पहाड़े में 48 नहीं आता, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 48 आता ही नहीं। तो फिर 48 किसके पहाड़े में आता है?
देखो 12 के पहाड़े में आता है 12 चौक, 16 के पहाड़े में आता है 16 तियाँ, और भी आता है 8 छंग, 2 के पहाड़े में भी आता है 2 और 24। बहरहाल बहुत से पहाड़े में ये 3 जो है, तुमने कहा कि 9 का पहाड़ा हमको पढ़ना है, हम 24 का पहाड़ा क्यों पढ़े, 6 का 8 का क्यों पढ़े, 4 का 3 का क्यों पढ़े। तो 9 का पहाड़ा पढ़ने के लिए अगर 9 के पहाड़े में अदद नहीं आता तो 9 किसके पहाड़े में आता है वो निकाले हमने। ये इसके 2 टुकड़े 9 3 के पहाड़े में आता है ना ये। अब ये 3 को 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को 9 बनाने के लिए हम 3 लगाएंगे तो 3 तियाँ 9 होगा। जब यहाँ 3 लगाए हैं तो बटे में भी 3 लगाएंगे, इसका मतलब 16 बटे में 3 और ये 9 से जब इसको ज़र्ब करते हैं तो 48 होता है। हम पहले ये क्या करेंगे, ये जो नंबर है किसके किसके पहाड़े में आता है वो लिस्ट बनाएंगे। 24 दूनी 48, 6 8 48, 12 चौक 16 तियाँ। अब उसमें 9 के पहाड़े में तो नहीं आ रहा है, अब उसमें ये नंबर में से कौन सा नंबर 9 के पहाड़े में, 9 किसके पहाड़े में आता है, तो 9 3 के पहाड़े में आता है। तो अब इस 3 को 9 बनाना है, तो 3 को 9 बनाने के लिए हमने क्या किया, 3 तियाँ होता है तो इसलिए यहाँ 3 और बटे में भी 3 बढ़ा दिया, तो ये 16 और ये बटे में 3 वैसे ही रहेगा, ये 3 तियाँ 9 हो गया। इसका मतलब 9 से जब हम इसको ज़र्ब कर रहे हैं तो 48 बन रहा है। तो इस तरह से ये 9 को किससे ज़रब करेंगे तो 48 बनेगा, 9 को 16 बटे 3 से ज़रब करेंगे तब वो 48 बनेगा। नफ़ी कहीं पर भी लगाओ, यहाँ लगाना है। अब P की कुव्वत यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 1 को 4 बनाना है, 1 को 4 बनाने के लिए कितने और की ज़रूरत है, 1 2 3, P की कुव्वत 3 यहाँ हम बढ़ा दिए। इस तरह से ये आ गया नफ़ी 48, P की कुव्वत 4। आपको तकसीम करने में ये ध्यान देना है कि इस नंबर को ऐसे अदद से ज़र्ब करो कि वो ये बन जाए। तो इसलिए मुतगय्यर को बनाने के लिए तो बहुत आसान है, कितना जमा करना है वो देख लेते हैं। अदद अगर पहाड़े में आता है तो नंबर लिखते हैं, नहीं आता तो आपको ये करना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। मश्क आपको करनी है, घर पे मेहनत कीजिए, ज़रूर आएगा आपको खारिजी किस्मत। ये बाकी देखिए बटे में अदद आ रहा है, ये थोड़ा सी मुश्किल सवाल था, बहुत मुश्किल नहीं बोलेंगे। आइए अगला सवाल देखिए, उसी टाइप का सवाल यहाँ पर फिर आया है। तो पहले हम देखिए m की कुव्वत 3, m की कुव्वत 5 बनाना है। कुव्वत 3 को 5 बनाने के लिए 2 और की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से m की कुव्वत 2 तो यहाँ पर आने वाला है, ये अपने को पता चल गया। अब 30 को 40 बनाना है, तो 40 पहले देखिए किसके पहाड़े में आता है, 4 दहाम, और किसी पहाड़े में आता है 8 पंजे, और किसी पहाड़े में आता है 30 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये करना पड़ेगा। तो हमको समझ में आ गया कि 40 इन दोनों के पहाड़े में आता है, और भी पहाड़े में आता हो, बहरहाल इस पहाड़े में आता है। अब हम 30 किसको बना सकते हैं, देखिए इसको 30 बना सकते हैं, किसको, 4 10 है, 10 को अगर 3 से ज़रब करेंगे तो 30 बनेगा। जब ज़रब में 3 लगाए हैं तो बटे में भी 3 लगाएंगे। इस तरह से 4 बटे 3, देखिए ये 30 वैसे ही हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 30 है ये 4 बटे 3 से जब ज़रब होगा तब 40 बनेगा। तो 30 को किससे ज़रब करेंगे तो 40 आएगा, 4 बटे 3 से। तो यहाँ 4 बटे 3, m की कुव्वत 2 लगाएंगे, यही वाला आदत बनेगा। नफ़ी करेंगे, बाकी 0। यहाँ पर सिर्फ आपको लॉजिक दिमाग का इस्तेमाल करना है। ये जो अदद है इसके टुकड़े करना है, इसके टुकड़े में ये नहीं मिलेगा, ये किससे बनेगा, 10 के पहाड़े में आता है कि 5 के पहाड़े में, दोनों पहाड़े में आता है। आप 10 का पहाड़ा लोगे तो अच्छा बड़े से बड़ा पहाड़ा लो, 10 तियाँ 30 होता है, तो इसलिए 3 जब आगे लगाएंगे हम 30 करने के लिए तो बटे में भी लगाएंगे। जैसे इससे पहले वाले सवाल में देखें, जब ये 30 हो गया तो ये जो 30 के साथ जो अदद है ये ऊपर लिखा जाएगा। अब मुतगय्यर तो आप समझ गए कैसे लिखना है। देखिए दूसरा सवाल समझ में आया होगा, मुश्किल सवालों में से है लेकिन प्रैक्टिस से आसान हो सकता है। देखिए 2 P है, 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 4 नंबर पे। P की कुव्वत 2 है, उसको 3 बनाने के लिए और कितनी ज़रूरत है, 1 P की। जब इससे ज़र्ब किया जाएगा तो ये 8 P की कुव्वत 3 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब इसको ये बनाना है, या पहले आप ये कर लो, इसको नफ़ी करके 0 कर लो। चलो इसको नीचे उतारते हैं, एक एक अदद को, इसको नीचे हमने उतारा। अब देखिए नफ़ी है जमा है वो बाद में देखते हैं। नफ़ी है, नफ़ी की अलामत लगा दो, जमा है जमा की लगा दो। अब ये 2 को 4 बनाना है, 2 1 2, 2 दूनी आता है 2 के पहाड़े में, 2 दूनी 2 नंबर पे आया, लिख दिए। P की कुव्वत 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को 2 ही रखना है, बढ़ाना नहीं है, तो मत बढ़ाओ, कोई P मत बढ़ाओ, बस 2 P की कुव्वत 2 को इससे जब ज़र्ब किए तो ये खुद ब खुद हो गया। ये अलामत आपने नफ़ी लगाया था, जब इसको हम नफ़ी करेंगे तो अलामत चेंज हो जाएगी, जवाब यहाँ 0 हो जाएगा। इस तरह से खारिजी किस्मत 4 P जवाब
बाकी ज़ीरो। आपको इस टाइप के सवालात पे मेहनत करनी है। इस टाइप के सवालात में 2 नंबर रहेंगे और तीसरा है आसान सवाल। 3 टाइप के सवाल हैं। उम्मीद है तीनों टाइप की तकसीम आपको समझ में आई होगी। कसीर रुकनी की तकसीम अमल करना है, मेहनत करना है, इस्तेमाल करना है लॉजिक। बहुत आसान है। मुतगय्यर और नंबर इन्हीं के दरमियान एक खेल है। आप खेल के ज़रिए भी सीख सकते हो। उम्मीद है समझ में आया होगा। हम फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। शेयर कीजिए, सीखिए, सिखाइए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।